जय हिंद दोस्तों ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स कैंडिडेट्स के मन में रहते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने कुछ क्वेरीज रेज किए थे, मैं उन सारे क्वेरीज को कंपाइल करके आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। हमने आपकी कुछ पुरानी क्वेरीज को लिया है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो डाउट्स हैं, जो दुविधा है, वो क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या दो डिस्ट्रिक्ट से पीआरसी और एनसीएल निकाल सकते हैं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वहीं से बनेगा जहां से आपके फादर बेसिकली और ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, सिर्फ वहीं से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर वर्क्स इन अ पीएसयू एज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बट ही इज़ प्रमोटेड एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट द एज ऑफ 2010। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि पीएसयू के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से मैनेजर या उससे अबव की पोस्ट पे अगर आपके फादर पोस्टेड हैं तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। और जहाँ तक बात है 40 इयर्स की, शायद आप उसका 40 इयर्स का जो एज का क्राइटेरिया है प्रमोशन का, वो पीएसयू के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होता है? जी नहीं, अलग अलग नहीं होता है, ये एक ही सर्टिफिकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, My mother is a state government teacher and father works as male guard in railways and salary is above 8 lakhs. Will I be eligible for OBC NCL? बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनकम क्राइटेरिया में आपके पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप OBC NCL के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर क्लास सी गवर्नमेंट जॉब से ग्रुप बी में प्रमोट हो गए हैं और 52 की एज में प्रमोट हुए हैं। अभी उनका सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है और कैंडिडेट बैंक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैंक्स जॉब्स के लिए, तो क्या वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके फादर ग्रुप बी में प्रमोट हुए हैं एट द एज ऑफ 52। इससे आपका क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल होता है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ग्रुप बी में अगर कोई डायरेक्टली इंडक्ट होता है गवर्नमेंट जॉब में और 40 साल के पहले अगर वो ग्रुप ए में प्रमोट होता है तब वो क्रीमी लेयर में काउंट होता है। बट आपके केस में आपके फादर ग्रुप सी जॉब में थे, वो ग्रुप बी में प्रमोट हुए हैं, वो भी 52 की एज में, डेफिनेटली आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल है, आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे मदर और फादर दोनों ग्रुप सी में हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है झारखंड में, और उनकी कंबाइंड सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है। देखिए जवाब मेरा वही है, मैंने आपको बताया कि जो इनकम का क्राइटेरिया है ओबीसी एनसीएल के लिए, आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ओबीसी एनसीएल के लिए जो इनकम का क्राइटेरिया है उसमें आपके पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है उसको काउंट नहीं किया सकता है। तो भले ही आपके पेरेंट्स का कंबाइंड सैलरी 15 लाख है या उससे ज़्यादा है, लेकिन अगर उनकी अदर सोर्सेज से इनकम 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं। इसकी बेहतर क्लैरिटी के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर टीचर हैं बट उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, मदर हाउसवाइफ हैं और कोई भी सोर्स इनकम का नहीं है अदर देन सैलरी, तो क्या आप ओबीसी एनसीएल के एलिजिबल हैं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। एक्सप्लेनेशन वही रहेगा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो क्या मुझे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मिलेगा? जी नहीं, आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट जो ओबीसी की है उसी में जो कास्ट मेंशन्ड है उन्हीं को वही एलिजिबल होती हैं ओबीसी रिजर्वेशन को अवेल करने के लिए। अगर आपकी कास्ट उस सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आप ओबीसी रिजर्वेशन को अवेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी पोस्ट पर कार्यरत है और उनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। बिल्कुल आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके फादर की सैलरी तो काउंट नहीं होगी आपके इनकम क्राइटेरिया में, जैसा मैंने बताया आपको, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम तो काउंट नहीं होती है। अगर आपके फादर की अदर सोर्सेज से इनकम 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैंडिडेट बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ ग्रुप सी में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा होने की वजह से वो अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं। देखिए ओबीसी एनसीएल के लिए जो अर्निंग का क्राइटेरिया है, इनकम का क्राइटेरिया है, उसको लेके काफ़ी डाउट्स रहते हैं। आप ओबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्लैरिटी के साथ ये मेंशन किया हुआ है कि इनकम क्राइटेरिया में पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उसको
जो इनकम का क्राइटेरिया है उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। 8 लाख के क्राइटेरिया में सैलरी और एग्रीकल्चर के अलावा जो सोर्सेस हैं उससे जो इनकम होती है उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। ये चीज़ आपको अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन करना है। आप उनको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा सकते हैं, प्रिंट आउट दिखा सकते हैं, आपको उन्हें कन्विंस करना होगा। और अगर एक लेवल पे अथॉरिटीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही हैं, तो आप हायर लेवल पे जाइए। हायर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर प्राइमरी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कार्यरत हैं ग्रुप सी में और उनकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है, तो क्या वो ओबीसी एनसीएल को अवेल कर सकते हैं? निखिल, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन को अवेल करने के लिए। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस में आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें कैंडिडेट बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स 40 की एज के पहले ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है उसमें वो क्रीमी लेयर में आते हैं। बताना चाहते हैं कि उनकी जो शादी हुई है उनके हस्बैंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? देखिए, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट समझिए, अगर आपके फादर 40 की एज तक यानी कि 2013 तक वो ओबीसी एनसीएल के लिए क्वालिफाई करते थे, एलिजिबल थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। आपको हर साल अपना ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है। उसका कारण है कि आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की फाइनेंशियल ईयर की आपको इनकम शो करनी होती है, उसी बेसिस पे आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है। तो जो आपका 2013 का सर्टिफिकेट है वो अब वैलिड नहीं है। दूसरा पार्ट है कि आपकी शादी हुई है, आपके हस्बैंड अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो भी आपका स्टेटस वही रहेगा जो शादी के पहले था। अगर आप शादी के पहले ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करती थी तो आप अभी भी ओबीसी क्रीमी लेयर से ही बिलोंग करेंगे। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि शादी के बाद लड़की का कास्ट नहीं बदलेगा, कास्ट वही रहेगा जो शादी के पहले था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपकी फिर से कुछ क्वेरीज लेके आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, जो दुविधाएं हैं वो क्लैरिफाई हो सकें, आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी कुछ और क्वेरीज के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।